मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ 25/2/2026 का करंट अफेयर्स। तो आज का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप बेफिक्र आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज का सुविचार पढ़ लेते हैं। अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो, ये सफलता की कुंजी है। तो हम लोग के पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्न उत्तर। तो 2026 के दूसरे नागरिक अलंकार समारोह में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? जिसका सही उत्तर होगा 65। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग के पास स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन है 2026 में किस पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को पद्म भूषण मिला? तो न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस। तो ये आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के पास ये है, पुरुषों के फीफा विश्व कप के 6 अलग अलग संस्करणों में गोल करने वाले इतिहास के पहले फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए, जो 6 अलग अलग विश्व कप में गोल किए। तो अभी का 2026 का जो विश्व कप हो रही है तो इसके बारे में आप लोग को पता है, ठीक है। तो आगे हम चौथा क्वेश्चन के चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? जो वर्ष 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय थीम्स क्या है? इसका थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता के लिए निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में अनलिनो के कारण फसल नुकसान के जोखिम के सामना करे 12 राज्यों के कितने संवेदनशील जिलों की पहचान उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में की है? तो टोटल 111 में किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के लिए स्वीकृत नई स्वास्थ्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रतिवर्ष अधिकतम कितना चिकित्सा उपचार कवर प्रदान किए जाएंगे? तो 10 लाख किए जाएंगे। तो यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित विदेशी विनियम अधिनियम FCR दिशा निर्देश के अनुसार किसी NGO द्वारा प्रशासनिक खर्च के लिए विदेशी फंड का उपयोग का सीमा कितनी निर्धारित की गई? तो पर्याप्त विदेशी योगदान का 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, नवीनतम टॉप 50 वैश्विक रैंकिंग के अनुसार कौन सा सुपर कंप्यूटर अमेरिका के एल कैप्टन को पीछा छोड़कर दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर बन गया? तो लाइसेंस चीन। तो चीन अभी सबसे टॉप पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में किस हॉकी खिलाड़ी को पद्मश्री मिला है? तो सबित पुनिया और बलदेव सिंह दिग्गज कोच जो अभी हॉकी टीम का जो कोच है उनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर 2026 में किस पार्श्व गाय को पद्म भूषण मिला? तो अलका याग्निक को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश मिसाइल सिस्टम से जुड़े किस DRDO DRLN वैज्ञानिक को पद्मश्री मिला है? तो चंद्रमेलु गुड नाइट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे टिक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2026 के तहत भारत में कितने जलमार्ग घोषित किए? तो टोटल 111 जलमार्ग घोषित किए गए, नेशनल वाटरवे, जिसको आप मतलब दिव्या के तौर पे टिक मार के रख सकते हैं। तो सबसे ये अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, 2026 पद्म पुरस्कार समारोह में किस क्रिकेटर को पद्मश्री मिला? तो रोहित शर्मा को मिला। रोहित शर्मा एक ही ऐसे खिलाड़ी है जिसको 3 पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ये भी हम लोग के पास क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइगर मॉथ की एक नई खोज की गई प्रजाति अंतराम इडुक्की भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। यहाँ तक तो किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही ब्यूरोस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? तो रशिया द्वारा विकसित किया गया। उसके बाद स्टैटिक्स के MCQ पे हम लोग कुछ देख लेते हैं। नाटो के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। नाटो की स्थापना 1949 में किस संधि के द्वारा की गई थी? तो उत्तरी अंटार्कटिक संधि के द्वारा। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश के संयुक्त उपक्रम है? तो रशिया के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोपीय रूस को एशिया रूस से अलग करती है? तो यूराल पर्वत जो है जो दोनों को अलग करती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है जमशेदपुर को, स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहीं पे आपको जुबली पार्क है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अभी अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति पे। इसमें पहला क्वेश्चन है, FTA के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने हैं। JL धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
राष्ट्रीय एजेंसी एनआई के महानिरीक्षक सुंदर राज पीसी को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष सिबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया। श्रम आंकड़े पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष अलख एन शर्मा नियुक्त किए गए हैं। भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण आरडीए के सदस्य के रूप में दिनेश पंत को नियुक्त किया गया। रुद्र गौरव श्रेष्ठ और तुर्की गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। भारत ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्च आयुक्त नियुक्त किया है। भारत के 27वां चीफ नेवल स्टाफ फिर स्वामीनाथन बने। तो यहाँ तक तो आप लोग को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में सुरहाताल, जिसको जयप्रकाश नरन पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर साइट कहा जाता है, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में। उत्तर प्रदेश के 11 स्कूलों स्वच्छ व हरित विद्यालय रैंकिंग के राष्ट्रीय सूची में शामिल हो गए। सौर ऊर्जा से संचालित ट्रकों के संचालन को मान्यता देने वाले भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा योजना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, जो नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फुट हीरोजन 2026 का आयोजन लखनऊ में हुआ। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कर्नाटक में स्थापित है। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुक्त बस यात्रा योजना केरल में शुरू किया गया। केरल में वन्यजीव अपराधों को मैनेजमेंट के लिए हवक लॉन्च किया गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमल मूल मस्जिद परिसर घोषित किया गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन सोखने वाले भारत का पहला शैवाल वृक्ष भोपाल में लॉन्च किया गया। 5 दिवसीय एकतात्मक पर्व सांस्कृतिक उत्सव और उद्घाटन औलंकेश्वर में किया गया। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश के रायसेन में किया गया। भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की है। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अधिनियम कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। तो यहाँ तक तो हम लोग चलिए क्लियर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के पास, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश में फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है। बुस्ताना से लाई गई 9 चीतों को भारत के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। तो कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? कुनो नेशनल पार्क है एमपी में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जम्मू में किया गया है। पारंपरिक पदयापत नाग उत्सव जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मनाया गया। जम्मू कश्मीर में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया। भारत की पहली अल्काइन बैटरी यूनिट जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया। गुंज 2026 युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर में 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का 6ठे संस्करण का आयोजन गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में हुई है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समाचार एवं सूचकांक। नॉर्वे के प्राथमिक विद्यालय में जनरेटिव एआई उपकरण के उपयोग का लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में आइसलैंड शीर्ष पे रहा। कजाकिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। चीन के वैज्ञानिक ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं, खेल पुरस्कार एवं कला संस्कृति। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है। झारखंड के जादूपटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। प्रतिष्ठित रूट ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बन गए। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे जरूर टिक कर लीजिएगा। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक। इसमें हम लोग के पास है व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोरियल, व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोरियल, लेखिका जिल बाइडेन। दूसरा है किताब व्हेन ऑडिट मेटर विनोद राय। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिपिन स्ट्रंडम, लेखक के अरुंगम। बेटर नेवर स्टॉप, लेखक श्याम श्रीनिवासन। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज, लेखक रस्किन ब्राउन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं, अपनापन, लेखक शिवराज सिंह चौहान। द बेंच, द बार एंड विजोर, द लॉफुल एंड द ऑफल, इसका लेखक कौन है? तुषार मेहता।
तुषार मेहता को अभी भारत का कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा ये वेरी इम्पोर्टेंट डे को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 1 जून को क्या मनाया था? 1 जून को मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस, जिसका थीम था महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय जून कर्मी दिवस, तेलंगाना दिवस मनाया था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आत्मीयता के शिकार निर्देश बच्चों के लिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस। उसके बाद नेक्स्ट है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस। 11 जून को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, जिसका थीम है द ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। उसके बाद 15 को वैश्विक पवन दिवस। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन निवेशन दिवस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस। तो यहाँ तक तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, बस 2-4 क्वेश्चन और है जिसको हम लोग देख लेते हैं। 20 जून को विश्व सारंगी दिवस मनाया जाता है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप टिक मार सकते हैं। 21 जून को विश्व संगीत दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 22 जून को विश्व वर्धावन दिवस और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप लोग ये दिनांक वाला जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम हैं सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। खास करके बिहार का जो भी एग्जाम हो, चाहे बिहार एसआई हो या बिहार आपका सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, हर एक एग्जाम में आपको डे वाला। अगर आपको हमारे किसी भी टाइप की क्वेश्चन में किसी भी टाइप की अगर आपकी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेफिक्र आप अपना प्यार दे सकते हैं। लव यू, थैंक यू, बाय, टेक केयर।